तो मतलब हमारे बच्चों को कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम अपने बच्चों को सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें लेके जाएं, उनको चर्चा करें, उनके साथ बैठें। अब हम कहें कि हम लोग बैठ लिए 55 साल वाले 45 साल वाले, बाकी बैठे नहीं रहे हैं, तो इस पे हमको विचार मंथन करना पड़ेगा और हमारे युवाओं को मंच तक आने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सामाजिक रीति रिवाज गतिविधियों के बारे में बताना पड़ेगा। मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैं अगर कहूँ तो मेरे घर में कोई नहीं, मेरे घर में मतलब ऐसे कोई नहीं है जो सामाजिक कार्यक्रम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो या अन्य गतिविधियों में जाए। परंतु मैं जीएसयू और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं आप लोगों के सामने बोलना सीख गई हूँ। जो भी मेरे विचार होते हैं उनको मैं रखती हूँ। तो ये समाज जो है ना, आज समाज ने ही मुझे यहाँ लाया है। कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत आई तो आप सब लोग के कारण आई है। तो ये है हमारा एक, अगर हम समाज की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं से मेरी विनती है, मातृशक्ति पितृशक्ति से विनती है कि आप लोग अपने बच्चों को सही संस्कार दें, सही जगह जाने के लिए कहें। मैं देखती हूँ कभी मेरे को फील्ड जाते हुए आते हुए घर में कभी लेट हो जाता है, बेटियां घर में काम करेंगी और बेटे घूम रहा है 4 बजे से, जीन्स पहन लिया, शर्ट पहन लिया। ये मैं वास्तविकता बता रही हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। ये वास्तविकता, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इसको सुधारने का काम कौन करेंगे? आप हम सब ना। आज अगर यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम में बैठे हैं, तो इसका हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जितने आपने यहाँ पे 8 से 9 घंटा 10 घंटा दिया है, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का एक ही तर्क है कि आज यहाँ से हम क्या लेके जाएं, एक संकल्प लेके जाएं कि आज हम समाज के लिए जो भी हमने सुन के आया, जिनके माध्यम से हमने देख के आया, वो चीज हम स्वीकार करें, आगे चल के ये गलतियां हमारी ना हो। कितने अच्छे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ उधर घूम रहे हैं, कुछ उधर बैठे, इधर बैठे। अगर आप सब लोग यहाँ पे बैठते तो हमको और ज्यादा खुशी होती। तो ऐसा है। दूसरी बात, अभी अश्विनी भैया जी बोल रहे थे कि आजीविका के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। बोल रहे थे कि आजीविका को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम तो परंपरागत खेती करते आए हैं, पहले से करते आए हैं, लेकिन एक चीज है, जैसे यहाँ पे हर्रा और महुआ बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ लोगों का सोच ये है कि भाई महुआ सिर्फ हमारे मदिरा के लिए काम आता है। ऐसा नहीं है। महुआ से आप चाहें तो लड्डू बना सकते हैं, बिस्किट बनती हैं। तो इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा हमको। आपके गांव में जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बैठ के विचार कीजिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात, शिक्षा की बात कही जाए तो जैसे 2 दीदी ने, एक रमोतीन दीदी, दूसरे हमारे सरपंच महोदय जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है जिसे पीकर हर बच्चा दहाड़ सकता है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इस पे अगर हम विचार करेंगे ना, तो ये बहुत बड़े शब्द है। जो शिक्षा शेरनी का दूध है जिसे हर बच्चा पी के दहाड़ सकता है, ये बहुत बड़ी शब्द है। इस पे विचार करेंगे तो अथाह शब्द है कि हम जब शिक्षित होंगे ना, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे ना, तो तर्क वितर्क कर पाएंगे। आज जो हम विचलित हैं कि हम क्या माने क्या नहीं माने, कैसा है, ये सही कह रहा है, जब हम शिक्षित होंगे और जब हम समाज में बैठेंगे और समाज के बातों को सुनेंगे, उसके बाद जब हम विचार करेंगे इन चीजों में, तो तर्क कर पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये होना चाहिए हमारे अंदर। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आजकल हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा 8वीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, बेटियां हो बेटा हो छोड़ देते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने घर में ध्यान दीजिए अपने बच्चों को। मैं बहुत सारी दीदी, मैं समाज एक ग्रास लेवल पे, घास जमीनी स्तर पे काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि जब हम दीदियों से बात करते हैं, भैया लोग से बात करते हैं, सिर्फ
हमारी जो मातृशक्ति पितृशक्ति है ना, वो क्या बोलते हैं, ये तो शिक्षक का काम है। उनके भरोसा हम छोड़ दिए, स्कूल से आए बस्ता फेंके चले गए, हमला तो ध्यान ही नहीं है। तो भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, कोई एक हाथ से बजा के बता दीजिए। तो अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को स्कूल में, तो आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि आप सब लोग बच्चे से पूछें कि आपके टीचर ने आज आपको क्या होमवर्क दिया। अगर पढ़ा रहे हैं तो नहीं, फालतू में आप लोग समय जाया मत कीजिए अपने बच्चों के पीछे। आप पूछिए क्या होमवर्क दिया, क्या पढ़ाया। 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे बैठ के पढ़ाइए ना बच्चों को। शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, क्यों, मेरे घर भी इतना सक्षम नहीं है कि मुझे पढ़ा दें, मेरे माँ बाप भी उतना सक्षम नहीं है कि मुझे हाई एजुकेशन के लिए भी बोले। लेकिन मैं खुद से जॉब कर रही हूँ एनजीओ सेक्टर में, सामाजिक संस्थाओं में, और खुद का पढ़ाई करके खुद मैंने कुछ डिग्रियां खुद हासिल की है। तो आप लोग इस काबिल बनाइए ना अपने बच्चों को कि वो खुद कमाए, खुद पढ़े। सरकार हमको बहुत सारी योजनाएं देती है, मैं सिर्फ योजनाओं के लाभ ले लेके पढ़ी हूँ। मैं मुझे पता है, मुझे अगर बीएड करना है तो शासन मुझे, अगर मेरे 32,000 लग रहा है तो शासन मुझे 5,000 देगा एक्स्ट्रा, और मुझे मिल जाएगी रूम रेंट, किराया। उससे मेरा तो पढ़ाई भैया 1 साल का पक्का हो जाएगा। तो ये जो माइंड है ना, जो हमारा दिमाग है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे आप लोग शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तो आने वाले भविष्य शिक्षित होगा और उज्जवल भविष्य होगा। आने वाले जो समय होगा, जब फिर बच्चा शिक्षित होगा, सामाजिक कार्य करेगा, सामाजिक विचारों पे चलेगा, विचार मंथन करेगा, तब जाके हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने संस्कृति, रीति, रूढ़ी, इन सब तक पहुँच पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आजीविका, जैसे हमारे गांव में हमारी खेती बाड़ी है, मैं जिस सेक्टर का नाम नहीं लूंगी, जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, हमारे लोग दूसरे को दे दिए भाई अपना खेती, एकड़ 10-10 एकड़ जमीन दे दिए जो बाहर से आके कमा रहा है। पर हमारे लोग ये नहीं कहेंगे, उस जो इन लोग का अनुबंध होता है ना, अनुबंध में अपना जमीन दे दिया हमारे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, और उन्हीं के यहाँ जाके क्या कर रहे हैं, मजदूरी 200 रुपए दिन। पता है आपको, जो आप 200 रुपए दिन मजदूरी कर रहे हैं ना, वो जो मजदूरी है उससे वो कितना करोड़ों लाखों रुपए कमा रहा है जो सामने वाला है। तो इस पे हमको विचार मंथन करना पड़ेगा कि हमारी जो जमीन है हमारी, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा कोई, हमारे लोगों में थोड़ी सी एक कमियां मैं बताऊंगी, हम आप सब में एक कमियां, अगर कोई हमको कुछ बता रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी। लेकिन जो सामने वाला, और दूसरी चीज, अगर मैं अपने समाज के लोगों के साथ बैठी हूँ, और अगर अपने समाज के भैया हैं, दीदी हैं, मैं बता दी, उनके भाषा में बोल ली, मैंने ये अनुभव किया है, जो 5 से 6-7 साल से मैंने जो सामाजिक गतिविधियों पे काम किया है, तो अनुभव किया है। तो मैं बोल दी, बहुत अच्छे से पेश आई, मैंने बैठा उनके साथ समझाया, तो वो क्या भाजी के मोल लेते हैं, यह तो अपने घर की बहन बेटी है, इसी गाँव से है। दूसरा जो आएगा ना बाहर का, उसको बहुत गौर से सुनेंगे, अरे भैया ये तो गुरुजी है, मास्टर है, सर है, इसका हमको सुनना है। लेकिन हम पीछे पड़े रहेंगे ना, तो भी नहीं सुनते। तो ये कहीं न कहीं हमारा जो तर्क न कर पाने का जो रीजन है ना, जो कारण है, ये हमारे हमारा जो है ये कमियां हैं। तो इसको हमको सुधारना है। अगर कोई हमारे समाज की बहन बेटी आगे बढ़ती है या फिर कोई भैया आगे बढ़ते हैं, तो उनको आप लोग अवसर दीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये हमारे गांव के लिए काम कर रहे हैं, हमारी समाज की बेटी है, हमारे समाज का भाई है, इसको हमको फुल सपोर्ट करना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। मैं हमेशा पहले बार ऐसा हुआ है कि मैंने
मैं हर मंच पे बोलती थी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ मातृशक्तियों की कमी है मंच पे करके, लेकिन आज मैं सरपंच महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे संग आए दीदियों को, मातृशक्तियों को स्थान दिया और मंच पे स्थान दिया। उसके लिए बहुत बहुत इस पंचायत के लोगों को और सरपंच महोदया को बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं, हमारे जितने साथी हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए, अगर हम यहाँ दीदियाँ लिख रहे हैं ना, तो इसका रीजन है, आप लोगों में भी लग रहा होगा काश मुझे भी यहाँ पे बुला के मतलब स्वागत करते या मेरा नाम आता, मैं वहाँ पे बैठते। किस किस के मन में ऐसा लगा कि काश हम मंच पे होते? हाथ उठाइए मातृशक्तियाँ। किस किस को लगा कि हमको भी मंच में बैठना चाहिए था? अच्छे से हाथ उठाइए। एक दीदी, दो दीदी, 3, 4, 5। हाँ, मतलब यही है ना, देखा देखी। हमारे दिमाग में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह देखे, वह कहे, अब वह दीदी उठाई फिर मैं भी उठा दे हाथ ला। खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, खुद में आत्मविश्वास नहीं होगी कि मैं हूँ, मेरे को मंच मिलना चाहिए, मेरे को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, मेरे को यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। होता है तो ये चीज हमारे अंदर बहुत जरूरी है, ये चीज होना चाहिए। और एक आप लोग चाहे सामाजिक में हो या फिर सांस्कृतिक में हो या फिर राजनीतिक में हो, सभी का जो जुड़ाव है वो एक ही होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आपस में चर्चा करें, आपस में विचार करें और फिर विचार करने के बाद अपने समाज को जागरूक करें, सामने आए। हम मातृशक्तियों से यही कहना चाहते हैं। और मैं ज़्यादा अपने वाड़ियों को ज़्यादा ना कहते हुए, समय का भी अभाव है, मैंने बहुत कुछ ऐसे शब्द बोल दिए होंगे जो आप लोग को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा होगा, उसके लिए मैं कौशल्या क्षमा प्रार्थी हूँ। जो चीज़ अच्छे हैं उनको लेकर जाइए और जो आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है तो उसको यहीं पे छोड़ के जाइए। एक बेटी समझकर, एक बहन समझकर यहीं पे उन जो मेरे विचारों में कुछ भी ऐसा आया हो तो यहीं पे आप छोड़कर जाइए। और नेक्स्ट बार जब यहाँ पे आए तो सभी दीदियाँ भैया ऐसे मुझे ऐसे जैसे मैं जिस गेटअप में हूँ, जिस लुक में हूँ, ऐसे दिखना चाहिए। भाई आप लोग जब त्योहार मनाते हैं ना, त्योहार मनाते हैं तो क्या लगता है, जाएंगे बाजार, मोला लिपस्टिक भी लेना है, मोला साड़ी भी लेना है, लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। तो आज आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? हमारे दिवस है, हम आप सबका दिवस है, आदिवासी दिवस है। तो मुझे आज जो हमारी संस्कृति परंपरा में है, सुतिया पहन के जाऊँ, हवाल पहन के जाऊँ, ये विचार क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना। ये हमारा क्या है, हम खुद का त्योहार मना रहे हैं ना। कोई भी त्योहार मनाते हैं तो हम लोग करते हैं ऐसा, खरीदी करते हैं बहुत सारी चीजें। तो जब भी ऐसा कार्यक्रम होता है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें ऐसे आप लोग ऐसे गेटअप में आइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरे घर में कोई नहीं है ऐसे जैसे मैं आप लोग के सामने बोल रही हूँ, या इस विचारधारा में कोई नहीं है। लेकिन मैंने जयस के साथ काम किया, मैंने गोंडवाना के साथ काम किया और गोंडवाना ने मुझे आके आज इस मंच तक खड़े किया और आप सब लोग के सामने मेरे को नवाजा गया, मेरे स्वागत किया गया। तो मेरे लिए ये बहुत ही अतुलनीय है और इस सब के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक शायरी बोलना चाहूँगी, बस 2 मिनट लेना चाहूँगी आप लोगों से। संस्कृति तुम अपनी जिंदा हमेशा रखना, संस्कृति तुम अपनी हमेशा जिंदा रखना, इस दुनिया के चकाचौंध में गुम ना हो जाना, तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी अस्तित्व है, भूल न जाना आदिवासी ही धर्म और कर्म है, भूल न जाना आदिवासी ही हमारी धर्म और कर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।